नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू को एक दर्द बीजेपी ने दिया 2020 के विधानसभा चुनाव में और अक्सर उस दर्द से जेडीयू कराह उठता है। जेडीयू की तरफ से जो बयान आते हैं उससे साफ हो जाता है कि नहीं, दर्द की टीस अब भी है। जो जख्म बीजेपी ने दिया है जेडीयू को, उसकी टीस अब भी है और जेडीयू कई बार उस जख्म की वजह से कराहती नजर आती है। आज भी यही हुआ है। एक बयान आया जेडीयू की तरफ से और बयान था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गए हों, मटिहानी की सीट से उनके उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीते, हालांकि बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। तो चिराग पासवान एक सीट पर सिमटे, जीरो हो गए, उनके एक भी विधायक बिहार में न बचे, लेकिन उन्होंने अपना भारी नुकसान तो किया ही, जेडीयू का भारी नुकसान भी किया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली स्थिति थी। जेडीयू को 43 सीटों पर समेटने में चिराग पासवान की भी अहम भूमिका थी, लेकिन इस खेल के पीछे क्या बीजेपी भी थी, यह सवाल आज भी है। और जेडीयू के ही कई नेताओं को लगता है कि हाँ, बीजेपी भी थी, ये सारा किया धरा बीजेपी का ही था और चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी ने खेल किया था। आज जेडीयू का एक बयान आया है। राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान के सवाल पर कंफ्यूजन नहीं होता 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त, तो परिणाम कुछ और होते, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होती। राजीव रंजन प्रसाद ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने कोई कठोर फैसला चिराग पासवान को लेकर नहीं किया, अगर किया होता तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होती, परिणाम अलग होते। यह मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहूंगा। यह राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है, जेडीयू नेता ने। हालांकि उन्होंने यह कहा कि बीजेपी ने इतना जरूर किया कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, उनके चाचा और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया। लेकिन अपने आप में यह कितना बड़ा बयान है, अंदाजा लगा लीजिए। बीजेपी पर यह आरोप है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी ने कठोर फैसला नहीं लिया, इसलिए जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। और एक हालिया घटनाक्रम भी आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया था चिराग पासवान को और एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था। और जब समर्थन मांगा तो ये कहना नहीं भूले कि आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप एनडीए से अलग नहीं हैं। तो यह कहकर एक तरह से जेडीयू के जख्मों पर बीजेपी ने नमक रगड़ दिया और चिराग पासवान भी इसको भुनाना नहीं भूले। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने यह बताया और खासकर इस बात को बताया कि राजनाथ सिंह ने फोन करके यह भी कहा कि आप एनडीए से अलग नहीं हैं, हम एनडीए से अलग आपको नहीं मानते। हालांकि चिराग पासवान कहते हैं कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जब चुनाव आएगा देखा जाएगा, फिलहाल वो अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो जेडीयू का बड़ा बयान, राजीव रंजन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान कि बीजेपी ने कठोर निर्णय लिया होता 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त, तो परिणाम कुछ और होते।